साथियों, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक गांव है मेहुवाला, और मेहुवाला में एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, एक महिला घर से अपने पति से तंग परेशान होकर के उसने वीडियो में बाद में उसके अंतिम संस्कार के बाद जो वीडियो सामने आई, उसमें वीडियो में उसने ये कहा भी कि अब और कर ले मेरे से नफरत, अब कर लेना नफरत, देख लेना इसका नतीजा। जिस प्रकार से अब मैं वीडियो जो है स्क्रीन पर चल रही है, आपको मैं वीडियो जो है वो दिखा रहा हूँ, और वीडियो के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि एक महिला ने अपने स्कूल से आते ही अपने बेटे और बेटी को शिकंजी के बहाने यानी कि नींबू पानी के बहाने जहर पिलाया। हालांकि आप देखेंगे तो उस लड़की को जो है वो इस बात की भनक लग गई थी कि दाल में कुछ काला है, और उस लड़की ने मना भी किया था, डिनाई भी किया था। उसने कहा कि मैं मेरी दादी के आने के बाद ही शिकंजी को जो है वो पीऊंगी, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे रोने और हंसने की वजह क्या है, तो उसने कहा कि मैं मेरी दादी के आने के बाद ही शिकंजी पीऊंगी। लेकिन उस बेशरम माँ ने, उस कातिल माँ ने दोनों का कत्ल किया, यानी कि दोनों की पानी में, नींबू पानी में जहर मिलाया हुआ था, और उसने कहा कि जल्दी से इसे गटक जाओ। बच्चे ने तुरंत गटकने के बाद भी वापस पानी को फेंका, जो है उल्टी जिस प्रकार से हम करते हैं पानी को वापस फेंका, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार का वो जहर था वो एक प्रकार से तेजाब रूपी जहर था। उन दोनों को, बच्चों को पिलाने के बाद, उनको कुंड में डालने के बाद खुद जो है वो उसने जहर पिया और कुंड में कूद करके आत्महत्या कर ली। साथियों, जिस समाज के अंदर हम ये कहते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता बहुत जो है वो गहरा होता है, बच्चों के साथ काफी अटैचमेंट होती है, उस दौर के अंदर आप देखेंगे एक माँ ने ही अपने बच्चों की जान ले ली। क्या ये पर्याप्त था कि अगर वो अपने पति से परेशान थी तो उन बच्चों की जान लेना उसके लिए जरूरी था, उसके लिए आवश्यक था? वो खुद की जान दे सकती थी, वो अलग रह सकती थी, वो किसी को सबक सिखाने के बहाने मात्र से ये नहीं है कि वो अपनी पूरी फैमिली उजाड़ ले, खुद की जान दे दे और फिर जो है वो पति, बेटे और बेटी की भी जान दे दे। साथियों, ये बहुत दर्दनाक है, ये बहुत शर्मनाक है, और यह आईना दिखाता है आज के दौर में कि लोगों में सहन शक्ति कितनी हद तक कमजोर हो चुकी है। यह हमें आईना इस बात को लेकर के भी दिखाता है कि घर की कलह के कारण आप घर में इस प्रकार से माहौल ना बनाइए, घर में कलह ना करिए जिससे कि नुकसान हो सके, और ऐसा नुकसान हो सके कि पूरी जिंदगी आपको जो है वो रिग्रेट फील हो, आपको जो है वो पूरी जिंदगी आपको वो वाकया परेशान करता रहे। यही हुआ हरियाणा के फतेहाबाद के मेहुवाला गांव में, जिसमें माँ और बेटी के रिश्ते को बहुत अनमोल कहा जाता है। ये कहा जाता है कि उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। उसी माँ ने दोनों बच्चों की जान दे करके और ये कहा कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या सिर्फ सबक सिखाने का यही एकमात्र रास्ता बच चुका है? क्या उसके पास और रास्ते नहीं थे? क्या उसके पास शिक्षित होने के बावजूद भी प्लान बी नहीं था? क्या उसे सिर्फ बच्चों की हत्या करके और फिर अपनी जान देने से ही उस आदमी को सबक मिलेगा, ये काफी था? वो औरत चली गई इस जान से, लेकिन पीछे कई सवाल खड़े कर गई। वो सवाल इसलिए खड़े कर गई कि अब कोई भी कलह करने के बाद ये नहीं सोचेगा कि माँ अपने बेटे को नहीं मारेगी। कोई भी व्यक्ति विवश हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सोचने के लिए विवश हो जाएगा कि माँ जो है वो बेटे को मार भी सकती है। कम से कम उस गांव में, उस इलाके के अंदर ये भय का माहौल बना रहेगा, और लोग उदाहरण देंगे कि देखिए माँ और बेटे के रिश्ते को इस प्रकार से दागदार कर दिया एक औरत ने जो इस संसार में अब नहीं है। क्या ये वाकया काफी था? क्या वो सबक सिखाना चाहती थी तो सिर्फ यही एक रास्ता था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सहन शक्ति, आप जो है वो समस्याओं को फेस करिए, एंटी सुसाइड बनिए, सुसाइड मत करिए और ना किसी की जान लीजिए, क्योंकि हमें ये कानून में भी पढ़ाया गया है कि हम किसी की अगर जान, हमने किसी को जन्म नहीं दिया है तो हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम किसी की जान लें। इसीलिए फांसी का विरोध भी किया गया इस देश के अंदर, इसीलिए कि जो व्यक्ति जो है उसको चार दीवारी के अंदर घुट घुट करके जो है वो मरने के लिए छोड़ना चाहिए, न केवल उसको फांसी देनी चाहिए। फांसी किसी
कि जान लेना हमारा काम नहीं है, वो काम ईश्वर का है, भगवान का है, या फिर एक्सीडेंटली कोई चीज होती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कम से कम कि हम किसी की जान लें। आज जो है तो पूरा गांव शोक में है। 2 मासूम बच्चों की हत्या कोई कैसे कर सकता है, और वो भी स्पेशली उसकी माँ। विश्वास होता है माँ बेटे का, बेटी का आपस में, लेकिन उसी ने अपनी जान ले ली सिर्फ एक शख्स को सबक सिखाने मात्र से। किसके घर में झगड़ा और कलह नहीं होती, ऑलमोस्ट सभी के घर में होती है, लेकिन जो सहन कर गया, जो सहन शक्ति जिसमें कूट कूट करके भरी है, वो ये नदी पार कर जाता है। वरना ऐसा कौन सा घर है जिसने दुख नहीं देखे होंगे, जिसने दर्द नहीं देखे होंगे, या फिर जिस शख्स के हिस्से में कभी प्रॉब्लम ना आई हो, ऐसा कौन सा शख्स है। बॉलीवुड स्टार की अपनी अलग समस्याएं हैं, हमारी अलग समस्याएं हैं। इसलिए जीना है तो लड़ना सीखिए, लड़ते लड़ते जीना सीखिए। अब याद करिए सिल्लू बल्हारा जो है वो इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। वो एक जांच का विषय है कि उसका मर्डर किया गया, उसकी जो है वो उसने सुसाइड करी। ये तमाम चीजें एफएसएल रिपोर्ट के बाद तय होंगी, लेकिन वो इस संसार को छोड़ करके चली गई। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके घर में कलह थी, शांति नहीं थी, पैसा था लेकिन सुख नहीं था। इसलिए थैंक यू, आपने मुझे सुना। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जो है वो बी मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर ईश्वर आपकी जान ले लेता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एंटी सुसाइड बनिए। सोसाइटी में ऐसा मैसेज दीजिए कि हाँ ये चीजें गलत है और हम इसका खुल करके विरोध करते हैं। थैंक यू सो मच। ज्योति लग रही है रोने, वनित लग रहा है। क्या कर रहे हैं? क्यों रो रही ज्योति? रोना क्यों है? आंसू क्यों है? छोड़ते उसे तन क्या करना बनी थे? मैंने भी पीना है।